हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आटे के शंकर पार्वती कैसे बनाए जाएं। आटे के शंकर पार्वती बनाकर पूजा करना ये मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा है। अगर उन्हें मिट्टी नहीं मिल पाती थी तो वो आटे के शंकर पार्वती बनाकर तीज पर या फिर करवा चौथ पर इस तरह से पूजा करती हैं। बेसिकली ये प्रथा जो है उत्तर भारत में ऐसी पूजा की जाती है। आपको पूजा का वही फल मिलेगा जैसे आप शंकर पार्वती मिट्टी के बनाकर पूजा करते हैं, वही फल आपको आटे के शंकर पार्वती बनाने पर पूजा का आपको वही फल मिलता है। यहाँ पर मैंने आटा लिया है। आटा आपको ज़्यादा टाइट मतलब ढीला नहीं मारना है, क्योंकि जो भी आप आकृति बनाएंगे तो फिर वो फैल जाएगी, बैठेगी नहीं। तो थोड़ा सा टाइट आटा रहेगा तो आप जो भी आकृति में बनाएंगे ढालेंगे तो वो प्रॉपरली बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक बेस बना लिया है जिसमें हम शंकर पार्वती जी को बैठाएंगे, विराजित करेंगे। उसके ऊपर फिर अब जैसे मैंने एक लोई लेकर उसे ओवल शेप में किया और अब ये दूसरा छोटी गोली बनाकर टूथपिक की मदद से मैं इसमें दोनों भागों को मैंने जोड़ दिया है। टूथपिक से ये होता है कि वो आसानी से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप हाथ से चिपकाएंगे कितना भी, लेकिन थोड़ा सा जो है बैलेंस नहीं बन पाता है। तो आप इस तरह से मैंने शंकर जी का बना लिया है। अब ये दूसरा भाग मैं पार्वती माँ के लिए बना रही हूँ, उनका धड़ बना रही हूँ। उसके बाद मैं उनके जो छोटी गोली को टूथपिक से ये इस तरह से कि मैंने पार्वती माँ का सर और धड़ बना लिया है। शंकर ये हरियाली तीज हो गई या करवा चौथ की पूजा हमारे यहाँ इसी तरह से होती है। और आप पूजा के बाद शंकर पार्वती जी की ये परिवार है, इसका विसर्जन आपके घर के पास कोई कुआं हो, तालाब हो या नदी हो, वहाँ पर आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। ये मैंने छोटे छोटे आटे से लेकर उनके हाथ पैर इस तरह से बॉडी पार्ट में बना रही हूँ। तीज पर शंकर पार्वती की मिट्टी से प्रतिमा बनाने का जो है प्रचलन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तीज में मतलब इसी दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर उनको जो है वरण किया था कि तो तब वो भगवान शिव की प्रतिमा जो है वो मिट्टी से बनाकर उनका अभिषेक करके प्रॉपर तरीके से पूजा करती जाती है पौराणिक कथा के अनुसार। तो वही है कि हरियाली तीज के में माताएं या बहनें या जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो दोनों मतलब शंकर पार्वती जी की पूजा करके अपने सुहाग के लिए और अपने घर गृहस्थी की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। कुछ जगहों पे क्या होता है कि पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और कुछ जगहों पर ये पूजा करने तक का ही व्रत होता है। और हमारे यहाँ तो पूजा करने तक का ही व्रत होता है। इस दिन खूब महिलाएं हरे साड़ियाँ मतलब हरे चूड़ी कंगन और हरी मेहंदी मतलब हरे रंग के श्रृंगार का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि हरा रंग क्या होता है, सुख और सौभाग्य की वृद्धि देता है। तो बस हरियाली तीज पर इसी तरह से मतलब अच्छे से तैयार होके और जब तक पूजा करते हैं तब तक व्रत रहते हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। उसके बाद आप पूजा करने के बाद फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस दिन मतलब महिलाएं पूजा करने के बाद अब खूब एंजॉय करती हैं, कह सकते हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हुई है या जो शादीशुदा महिलाएं या जो महिलाएं जिनकी नई शादी नवविवाहिताएं हैं वो सभी इस व्रत को पूजा को करती हैं। और हमारे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। तो ये जो मैं तरीका या विधि बता रही हूँ या तो वो ये है उत्तर भारत में ऐसा किया जाता है। बाकी मैं बता दूं कि ये देखिए मैंने इनके भगवान जी के सारे बॉडी पार्ट बना दिए हैं और अब उनकी आंखें बना रही हूँ। आंखें आप चाहें तो रेडीमेड आंखें आती हैं ना, वो आप वो लगा सकते हैं। और मेरा आर्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है दोस्तों। आपका आर्ट अच्छा हो तो आप और अच्छे से भी बना सकते हैं। भगवान तो केवल श्रद्धा देखते हैं और आपका सच्चा मन। और अगर आप सच्चे मन से कोई भी प्रार्थना पूजा करते हैं तो उसका फल अवश्य ही मिलता है।
तो ये देख लीजिए, ये मैंने रेड कलर के मेरे पास पेंट है, तो उससे मैंने उनके लिप्स बना दिए हैं। नोज़ थोड़ी सी आटा है तो ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, तो मैंने उनकी नोज़ हाथ से ही बना दी है। और ये मैं शंकर जी के गले में जो इसे कहते हैं भुजंग या सांप लटका होता है, तो वो मैंने उसको थोड़ा सा काला कलर दे दिया है। अब मेरे पास ये वस्त्र थे तो मैं उन्हें वस्त्र जो है पहना दे रही हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग जितना हो सके आप उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने छोटे से गणेश जी बना लिए हैं और इस तरह से माता पार्वती की गोद में उन्हें विराजित कर लिया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।